चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13। कल 12 तक बता दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। देखो 13वां क्वेश्चन। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत की गणना कीजिए। इसमें जानते हो सदिया भी हवा में जो मेजवा आता है खनवा खाने के लिए, उस पर नहीं लगाया जाता है कपड़ा, उस पर डिजाइन बनी होती है ना, तो उसी डिजाइन की बात कर रहे हैं। हाँ, बफर सिस्टम में पाती बैठ के तो खाते हैं, तब तो निचवा खुदा मटियम डिजाइन बनी रहती है। तो इसमें एक गोल मेजपोश लिया है और उस पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है। और वो डिजाइन किस टाइप की है, बगल में देखो चित्र बना के दिखा दिया है, दिखाया कि नहीं। तो सेम हम लोग भी वही काम करेंगे। ऐसे एक गोल मेजपोश बनाया है और इसमें 6 समान डिजाइन बना लिया है। इसमें 6 तो समान क्या बना लिया है, डिजाइन। एक थे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ये सब समान ही है। ये छठवां हो गया। ठीक है ना। अगर छोटा बड़ा लग रहा होगा तो मत मानना कि छोटा बड़ा है, ये सब समान है। ठीक है ना। ऐसे 6 समान डिजाइन बनी हुई है। ऐसे 6 समान डिजाइन बनी हुई है। ऐसे 6 समान डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, देखते रहो ध्यान से, बड़ा सवाल है, दिमाग हिल जाएगा नहीं देखोगे। अब इसमें कह रहा है कि यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेजपोश की जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो अगर ये इसका सेंटर हुआ, केंद्र हुआ, तो इसकी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, जो कि कितना है 28 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 28 होगा ना, ये भी तो त्रिज्या ही हुई, 28 सेंटीमीटर है। तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। हमको लागत ज्ञात करना है और लागत किस हिसाब से ज्ञात करना है वो क्वेश्चन में बोला है। 35 पैसा मतलब 35 पैसे को ऐसे लिखा है 0.35 रुपए। तो दशमलव के बाद है तो मतलब 35 पैसा है। दशमलव हटा के बोलोगे तो क्या बोल सकते हो, इतना रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बनवा रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या रुपया दे रहा है, 35 पैसा या 0.35 रुपया। तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का। तो इसका मतलब हमको उस डिजाइन का अगर क्षेत्रफल मिल जाए तो हम उसी में 0.35 से गुणा कर देंगे तो हमको पूरा पैसा पता चल जाएगा क्या रुपया लग रहा है उसमें। ठीक है, तो हमको 6 डिजाइन का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में बोला है कि 6 डिजाइन समान है। 6 डिजाइन क्या है, समान है। तो एक का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही 6 का क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल एक साथ निकालते हैं और 6 गुणे 1 डिजाइन का क्षेत्रफल लिख देंगे, क्योंकि एक का जो है वही 6 का क्षेत्रफल है। तो 6 से गुणा कर देंगे तो एक साथ 6 का निकल जाएगा कि नहीं। या फिर पहले 1 का निकाल लो फिर लास्ट में 6 से गुणा कर लो, या पहले से ही 6 से गुणा करके रखो। ठीक है ना, जो इच्छा करे वो कर सकते हो। जैसे ही 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आया वैसे ही लागत भी निकल जाएगी। ठीक है,
अब ये जो डिजाइन है ये किसके जैसी दिख रही है? वृत्तखंड के जैसी दिख रही है। वृत्तखंड बताया था ना क्या होता है। बिना वृत्तखंड के यूज के भी इसको निकाला जा सकता है, लेकिन तब और बड़ा हो जाएगा। तो जब मैं वृत्तखंड के बारे में पढ़ाया हूँ तो मैं वृत्तखंड का ही यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो डिजाइन है ये किसके रूप में है? वृत्तखंड। और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो बताया ही गया है, ठीक है। अब उस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में देखोगे तो एक त्रिज्या होती है जो कि दे रखा है कितना? 28 सेंटीमीटर। उस वृत्तखंड में त्रिज्या होती है, फार्मूला देखोगे उसमें त्रिज्या लिखा रहेगा आर। तो जो त्रिज्या होती है उसका मान चाहिए हमको, तो वो दे दिया है क्वेश्चन में कितना? 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मेज पोस्ट की जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं इधर, इस मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है? बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोण कितना रहेगा प्रत्येक डिजाइन द्वारा? प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर, थीटा भी चाहिए ना, फार्मूले में थीटा भी होता है ना। तो ये जो सभी डिजाइनें बनी हुई हैं इन डिजाइनों के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा? प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण टोटल कितना होता है? 360। कई बराबर भागों में बांटा गया है? 6। तो हम इसमें 6 से क्या कर देंगे? भाग, और काटेंगे तो 6 छवा के 36। कितना अंश आ गया? 60 अंश। थीटा और त्रिज्या दोनों मिल गई। ये आर ही है ना, त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर। तो आर और थीटा हमको पता चल गया, ये क्या है? थीटा। तो आर और थीटा हमको पता चल गया। अब लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल, ऐसा ही सही है ना। सभी डिजाइनों का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। 6 डिजाइनों का क्या निकालेंगे? तो 6 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 6 डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा वो प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल उसमें बराबर ही है ना। तो 6 बार थोड़ी निकालेंगे, एक के बार निकालेंगे और 6 से क्या करेंगे? गुणा। तो 6 गुणे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, मैंने फार्मूला लिखवाया था, लिखवाया था कि नहीं? इसको छोटा भी करके बताया हूँ, लेकिन यही वाला याद रखो, यही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो रूल लगा के छोटा किया गया था वो रूल है ही नहीं 10 में 11 में। इससे अच्छा यही वाला याद रखो। तो क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ए। क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? बराबर 6, फिर थीटा, थीटा का मान कितना आया? 60 बटे 360 गुणे पाई का मान, आर का मान 28। तो स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे? आर का मान 28 है, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर था। माइनस फिर 28 गुणे 28, फिर साइन थीटा का मान 60 बटे 2 कॉस, लेना आएगा, इसको काट देते हैं 30 हो जाएगा, इसको भी काट देंगे, कितना हो जाएगा? 30। 0 0 कट गया, 6 छवा के 36, 7 चौक 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 9 कटेगा कुछ, तो ए बराबर आ गया 6 ब्रैकेट में 22 दूना गुणे 28 बचा है बटे 3 बचा है, बचा है कि नहीं? माइनस 28 गुणे 28 साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2 और कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे 2। तो 14 दूनी 28, फिर 14 दूनी, लेना आएगा, बोलो जी। तो ए बराबर
6 को अंदर भेज दे, चलो रहने दो, 12 में है, गुणा करो या रहने दो, 44 कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 44 गुणे क्या करना है 28, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 का, 8 चौके 32, 2 चौके 8, 32 8 40, 40 3 43 के 3, फिर 2 चौके 8, 8 4 कितना आएगा 1232, 1200 बटे 3, 14 का स्क्वायर होता है, 14 गुणे 14 कितना होता है 196, और ये करड़ी में 3 क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 6 को अंदर भेज देते हैं, 6 को क्या करते हैं अंदर भेजते हैं, तो a बराबर 6 अंदर जाएगा तो 6 गुणे 1232 बटे क्या हो जाएगा 3, इसका इधर भी 6 यहाँ भी जाएगा ना, यहाँ गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, 6 छवा के 36, फिर 6 नवा 54, 54 और 3 जोड़ेंगे तो 57, फिर 6 कम 6 6 5 11। अब क्वेश्चन में देखो कड़ी में 3 की जगह बोला 1.7 रखने के लिए है, 3 दूना, तो a बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 में माइनस, इसका गुणा करो, 17 छक्का 102 होता है, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102 होता है ना, 102 के 2 लिख देते हैं हासिल 10 का, फिर 17 7 119, 19 10 129 के 9 हासिल 12 का, फिर 17 1 में 17, 17 12 जोड़ोगे तो 29 आएगा, कितना आएगा 29 के 9 हासिल 2 का, फिर 17 कम 17, 17 2 19, एक अंक बाद क्या लगा देंगे 10 मान लो। अब इसको घटाते हैं तो a बराबर, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, दशमलव लगा के 0 लगा लेते हैं, ठीक है ना। 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 8, दशमलव आ गया लिख लो, यहाँ 10 हुआ था तो कर्जा लिया था ना, तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 9 फिर नहीं घटेगा तो कर्जा लेगा 13, 13 में से 9 घटेगा 4, अब यहाँ 5 बचा है, फिर 9 घटाओगे नहीं घटेगा, तो कर्जा लोगे 15, 15 में से 9 घटा 6, यही ना, फिर 4 में से 3 में से 9 घटाने का प्रयास करोगे फिर नहीं घटेगा, फिर कर्जा लोगे, तो 13, 13 में से 9 घटा 4, 1 बचा है, 1 में से 1 घटेगा 0 मत लिखो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमसे थोड़ी पूछा है क्षेत्रफल, हमसे क्षेत्रफल पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि बताओ डिजाइन को बनाने की लागत कितनी है, क्षेत्रफल हमको कैसे पता चला कि निकालना है, तो सीधी सी बात है, वो बोल रहा है 35 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पैसा लग रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, तो हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कई पैसा लगेगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना दिया है क्वेश्चन में 0.35 रुपया, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या रुपया दिया है 0.35 रुपया, ये मैं अपने से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हमको कितने की लागत निकालनी है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या रुपया हो जाएगी, गुणा कर लेंगे, एक के लिए इतना तो 400 है, तो 400 के लिए ज़्यादा रुपया लगेगा, और ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 464.8 गुणे 0.35 गुणा करो, देखो आंसर कितना आ रहा है 464.8 गुणे 0.35 करो,
बड़ा ये तब होता है जब त्रिज्यखंड वाला रूल से लगा था, ये डायरेक्ट वृत्तखंड से लग गया, इसीलिए थोड़ा छोटा हो गया। सभी कह रहे थे कि दोनों काम में तो ये से भी लग जाएगा और रियल वाले 162.68 रुपया, यही आंसर दिया है? आया समझ में? इससे नहीं आया, इस पे आया कि नहीं? बढ़ के कौन जूस लगोगे? तो लगा लो, यल से यन की वैल्यू निकालो, फिर रख दो, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बच रहा है, लगा लोगे? क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा अजीब लग रहा है ना देखने में, लेकिन है आसान है। क्या कह रहा है? चित्र 11.6 में एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली पुली के चारों ओर लचीली बेल्ट चढ़ाई जाती है। वो देखे हो ना टिबेलवा बेलवा में जो बेल्टवा चढ़ा के घुमाया जाता है मोटरवा के, तो जिस पे चढ़ाया जाता है वो वृत्ताकार ही होता है ना, वो है बना है यहाँ पे। बेल्ट के एक बिंदु पर पुली के केंद्र O से सीधा P बिंदु तक 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। पुली के रिम पर बचे हुए बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? अब देखो ये तुम लोग, हम लोग तो गांव वाले हैं, सभी लोग जानते हो कैसा टीबेल होता है, कैसे उस पर पट्टा चढ़ाया जाता है ना? तो पट्टवा चढ़ाया जाता है ना, देखे हो ना सभी लोग, उसी की बात किया है। देखो ये बन गई पुली, इसके चारों ओर एक लचीली बेल्ट लगाई गई है, इसके ऊपर क्या लगाया गया है? एक तो बेल्ट, इसके ऊपर क्या लगाया गया है? बेल्ट। बेल्टवा के यही गौवा में क्या बोला जाता है? पट्टा। इसी को ऐसे तान दिया गया है, इसी को ऐसे क्या किया गया है रंजी? इसी को ऐसे क्या किया गया है? तान दिया गया है पकड़ के। ऐसे क्या किया गया है पकड़ के? लचीली है ना, ले जाके बजाने के लिए, ताकि घूमे तो इसको भी घुमा दे। अब कह रहा है बेल्ट के एक बिंदु को पुली के केंद्र O से सीधा P बिंदु तक 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। केंद्र O से कितनी दूरी तक खींचा गया है? P तक। ये P कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर पे है? ये पूरी लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पुली के रिम पर बचे हुए बेल्ट की लंबाई ज्ञात करो तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चित्र देखो क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में त्रिज्या के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन चित्र में लिखा है त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। पहले पॉइंट हमसे पूछ रहा है पुली के रिम पर बचे हुए बेल्ट की लंबाई, पहले यही हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना? पुली के रिम पर बचे हुए बेल्ट की क्या निकालना है? लंबाई। हाँ, क्या दिया है? PB बराबर 10 सेंटीमीटर। वो गलत दिया है, वो गलत दिया है।
चित्र में वो जो ये 10 सेंटीमीटर दिया है ना, ये इसका नाम बी रखा है और इसका नाम ए रखा है। ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है ना वो गलत दिया है। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 के साथ ये समकोण त्रिभुज हुआ ना, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है? कर्ण। कर्ण होता है ना, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो कर्ण के बराबर ये हो जाएगी, तो फिर कहाँ से समकोण त्रिभुज बनेगा? तब समद्विबाहु बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? लेकिन प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, तो यहाँ 90 बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो ये 10 है, तो ये 10 नहीं है। ये 10 सेंटीमीटर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ जानते हो क्या है? छायांकित भाग पहले बना देते हैं। ये छायांकित भाग है, ये क्या है? छायांकित भाग। इसका भी क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। ये दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये बच गया छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल हमको क्या करना है? निकालना। तो पहले तो बोल रहा है कि बची हुई ये जो बेल्ट है इसकी लंबाई ज्ञात करो। जब इसको खींचा गया तो हाई वाला हिस्सा और हाई वाला हिस्सा अलग हो गया ना, यहाँ पे बेल्ट नहीं ना है। बचा कितना? ये वाले हिस्से में बेल्ट अभी लगा हुआ है ना इस पुली पे, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो पहले लंबाई ही निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? लंबाई। तो कुछ भी निकालने का प्रयास करोगे तो तुमको एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल। जैसे ये एक तुम लोगों को त्रिज्य खंड जैसा नहीं दिख रहा है? देखो ये त्रिज्य खंड जैसा दिख रहा है ना, तो अगर ये वाला एंगल कहीं से पता कर लो, अगर ये वाला एंगल कहीं से पता कर लो तो काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो मेन सिद्धांत हमारा वही एंगल निकालना है। अभी जब तक उसको नहीं निकालोगे तब तक आंसर निकालना संभव नहीं है। एक तरीका हो सकता है पूरा वृत्त की परिधि निकालो, लेकिन फिर भी इसको खींच दिया गया है, नहीं निकलेगा, हमको एंगल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा एंगल हम लोग ले रहे हैं क्या? 2 थीटा। जैसे इधर वाला थीटा होगा तो इधर वाला भी क्या होगा? थीटा। दोनों ही क्या हो जाएंगे? थीटा। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? पूरा 2 थीटा। पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो अगर हमको त्रिज्य खंड वाला एंगल चाहिए तो हमको 2 थीटा निकालना पड़ेगा, ना कि थीटा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग थीटा निकालते हैं, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 थीटा निकल जाएगा। अब थीटा देखो ऊपर भी बन रहा है और थीटा नीचे भी बन रहा है। तो या तो ये वाला त्रिभुज ले लो या तो ये वाला, कोई भी त्रिभुज एक पकड़ो। पहले लिख लेते हैं त्रिज्या कितना दिया है। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और ओपी बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग थीटा निकालने के लिए त्रिभुज ओ बी पी को हल कर रहे हैं, या ऊपर वाला भी हल कर सकते हो, त्रिभुज ए ओ पी। ऊपर वाला ही हल कर देते हैं, त्रिभुज ए ओ पी में, क्योंकि दोनों में सब कुछ सेम है। यारो 5 यारो 5, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है दोनों को ना पता नहीं पता रहे, ठीक है ना। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आओ, वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, जो ऊपर हुई वह नीचे हुई, ठीक है। बाकी हम लोग हल करते हैं इस त्रिभुज ऊपर वाले को ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी में ये एंगल कितना डिग्री है? 90। तो 90 के सामने ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, क्योंकि थीटा के सामने ये लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 के सामने वाली कर्ण, जो बच गई वो क्या होगी? आधार। तो ये आधार हमको पता है, और कौन पता है? कर्ण। आधार पता है और कौन पता है? तो अब हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें आधार और कर्ण आए। एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें कौन आए? तो किसमें आता है? कॉस थीटा में। आधार बटे, आता है कि नहीं? कॉस थीटा में कितना आता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5, और कर्ण कितना है? 5 दूना कितना आ गया? 1 बटे। तो कॉस थीटा बराबर आया 1 बटे
कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है? 60 अंश का। कॉस 60 अंश में इसको लिख दूं, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है ना, तो 1/2 की जगह ये रख दिया, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 60 बराबर कितना आ गया? 120 अंश। तो पूरा एंगल जो त्रिज्यखंड का बन रहा है वो कितना है? 120 अंश। ठीक है ना। अब देखो हमको लंबाई किसकी निकालनी है। देखो ध्यान से, हमको लंबाई किसकी निकालनी है? हमको इस वाले बेल्ट की लंबाई निकालनी है। अब ये जो त्रिज्यखंड काटा गया है ये लघु त्रिज्यखंड हुआ, अब पिछवा वाला, तो हमको लघु त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई ज्ञात करनी है कि दीर्घ वाले की? दीर्घ वाले की ज्ञात करनी है ना, करनी है कि नहीं? बची हुई बेल्ट यही है ना, तो वो किस पे है? दीर्घ त्रिज्यखंड पे। तो बची हुई बेल्ट की लंबाई निकालने के लिए हम दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि का फार्मूला लगाएंगे। समझ में आई बात? तो लिखेंगे बची हुई बेल्ट की, बची हुई बेल्ट की लंबाई बराबर, लंबाई को यल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यल बराबर, अब दीर्घ वाले की बात की जा रही है ना, किसकी बात की जा रही है? दीर्घ। तो 360 माइनस थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ थीटा की जगह हमको क्या लिखना होगा? पूरा एंगल बा 2 थीटा बन रहा है ना, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 2 थीटा। ठीक है, बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब मान रखो सबका, तो यल बराबर 360 माइनस 2 थीटा कितना आया? 120 बटे 360 गुणे 2 पाई, आर का मान कितना है? 5। ठीक है ना, आंसर पाई में ही दिया है तो पाई का मान नहीं रखते। ठीक है, तो घटाओ, देखो कितना आ रहा है। यल बराबर 360 में से 120 घटाओ, 0 में से 0 घटेगा 0, 6 में से 2 घटेगा 4, और 3 में से 1 घटेगा 2, बटे 360 गुणे 2 पचे 10 पाई, 0 0 कट गया क्या कहे हो? 12 से काटते हैं, 12 दूना 24, 12 तिहाई, तो ये आ गया कितना? 10 दूना 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर, यही दिया है। आया समझ में? बची हुई बेल्ट की लंबाई कैसे निकली, समझ में आया? बस दिमाग होना चाहिए कि अगर हमने एंगल निकाल लिया, ठीक है निकाल लिया, लेकिन बची हुई बेल्ट ये लग गया थोड़ा है, पिछवा है ना, तो पिछवा कौन है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो बस 360 माइनस 2 थीटा कर दिए, बाकी फार्मूला तो वही है सब। ठीक है, इतना ही नहीं पूछा था, एक चीज और पूछा है दूसरा पूछा है छायांकित भाग का, ये जो छायांकित भाग दिख रहा है ना, इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो अब वो कवन आकृति, ये पता है ना, हैसन कौन आकृति होती है? अगर सीधे रहता तो देखते त्रिभुज हो गया, या कुछ ऐसी आकृति चतुर्भुज जैसे बनते, चतुर्भुज समझ जाते, ही कौन आकृति है? नहीं पता हमको, तब भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कुछ ना हो, कोई शंकु अंकु नहीं है, ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं। इसकी आकृति का नाम हमको नहीं पता छायांकित भाग का, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, AOBP दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? अगर इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से, इस चतुर्भुज के ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उखाड़ दो, यही बचेगा, बचेगा कि नहीं? इस टाइप की आकृति देखने को मिल रही है।
ऐसी है ना, बीचों में चीना खींचा हुआ है। पेन देखने को मिल रहा है। हमको ये वाला निकालना है छायांकित भाग का। तो हम क्या करेंगे, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है इसमें से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिए, कौन बचा, छायांकित भाग बचा, बचा कि नहीं। तो हमको पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से किसको माइनस करना है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को, लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, बड़ा आसानी से, मेहनत तनको करनी नहीं पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अलग से नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं, ये, ठीक है ना। नहीं तो इधर लिखूंगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, इससे अच्छा ये मान के अब लिखता हूँ। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकालने का तरीका बता दिया। चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो चतुर्भुज ए ओ बी पी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचो तुम लोग क्या होगा, मैं अभी बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। सोचो देख के उसको, चतुर्भुज ए ओ पी बी का क्षेत्रफल क्या है। नहीं सोच पाए अभी तक। अरे तो सोचना, ये लिखना थोड़ी था कि अभी तक जितने टाइम में सोचा जाता है, इससे ज़्यादा टाइम में सोचेगे तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा। देखो चतुर्भुज का नाम नहीं पता है, सीधी सी बात, इस चतुर्भुज का नाम पता है तो डायरेक्ट तो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। हिसाब किताब समझ में आ रहा है इतना। अगर आयत रहता तो आयत का क्षेत्रफल लगाते, वर्ग रहता तो वर्ग का लगाते, समांतर चतुर्भुज रहता तो उसका लगाते, समलंब रहता तो उसका लगाते। पता न कौन है, नहीं पता है तो किसका लगाओगे, नहीं पता। लेकिन जब इसी चतुर्भुज को देखोगे, ये पूरा चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बटा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे बटा हुआ है कि नहीं। त्रिभुजवा का नाम पता है, क्या नाम है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण कितने अंश का है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ एक चीज़ और दिक्कत करेगी, आधार तो पता है, ऊंचाइया नहीं पता है। हाँ, ऊंचाइया पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अब पहले ही निकालनी चाहिए थी, हमको ऊंचाई पहले ही निकालनी चाहिए थी। तो अब मैं इतना लिख दिया हूँ तो मैं मिटाऊंगा नहीं। देखो एक कोनवा जगह बची है ना, यहाँ तक लिखने के बाद ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ओ में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है निकालना है, ए पी लंब कितना है, थीटा के सामने लंब होता है ना, ए पी स्क्वायर निकालना है। आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, इधर आके -25 हो जाएगा बराबर ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर बराबर घटाओगे तो कितना आएगा 75। ए पी बराबर करड़ी में 75, बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 25 तियाँ 75 होता है, 25 तियाँ तो 25 को बाहर निकालोगे तो 5 हो जाएगा, और 3 वहीं में रहने दो, 5 करड़ी में 3। अब ऊंचाइयों पता चल गई ना। तो देखो ये चतुर्भुज जो है इसको 2 त्रिभुजों में बांटा गया,
दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं। तो 2 गुणे त्रिभुज ए ओ पी का क्षेत्रफल इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं चतुर्भुज के क्षेत्रफल को। ये जो चतुर्भुज है ये इससे और इससे मिलके बना है, दोनों त्रिभुज एक का हैं, ऊपरों वाला समकोण नीचों वाला समकोण, ऊपरों में आधार 5 नीचों आधार 5, कर्ण 10 और इसमें भी कर्ण 10, ऊंचाई ऊंचाई स्पर्श रेखा है तो बराबर होगी। तो त्रिभुज एक प्रकार से दोनों सेम सेम है ना, एक का क्षेत्रफल जो होगा वही दूसरे का भी होगा, तो दोगुना कर देंगे एक का निकाल के, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं। माइनस इसका होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना होगा 2 थीटा, क्योंकि हरदम थीटा मानते थे, इस बार क्या मान लिए 2 थीटा। तो अब देखो ए बराबर 2 गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को लंब भी बोल सकते हो, ठीक है। माइनस 2 थीटा का मान कितना आया है 120/300 गुणे पाई आर का मान 5 गुणे 5। ये 2 से 2 कट जाएगा, आधार का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है, और ऊंचाई एपी जो है वो निकाले हम लोग कितना 5 करड़े में 3, 0 0 कट गया, 12 कम 12 12 तिहाई 1/3 पाई इंटू 5 25। तो ए बराबर है यो 5 25 करड़े में 3 हो गया, माइनस 25/3 पाई, लेना आया। तो अगर 25 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, करड़े में 3 माइनस पाई/3 लेन बचेगा। अब यही आंसर दिया होगा या तनी मनी और थोड़ा थोड़ा होगा। 3 करड़े में 3 माइनस पाई दिया है, 25/3 कॉमन ले लिया है, इस 3 को जबरदस्ती कॉमन ले लिया है, इस 3 को क्या किया है, तुम यहाँ लिख दोगे तुमको पेपर में पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, एक को नंबर नहीं कटेगा। बुक वाला आंसर चाहिए, 3 को जबरदस्ती बाहर खींचो, तो 25 नीचवा से 3 बाहर आ रहा है ना, जब ऊपर से कॉमन लेते हैं तो नीचे आता है, ऊपर से कॉमन लेते हैं तो कहाँ आता है, और जब नीचे से कॉमन लेते हैं तो ऊपर आ जाता है। भाई 3 जब ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मिल तो है नहीं रहा यहाँ से, ये जब 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 करड़ी में माइनस पाई, या फिर ऐसे तिरिया गुणा कर लो, 3 करड़ी में 3 माइनस 1 पाई बटे 3 आएगा, उस 3 को बाहर लिख देना, ठीक है, जैसे सोचना हो सोच सकते हो। तो ये बुक में आंसर दिया है, यहाँ भी छोड़ सकते हो। आया समझ में। तो बोला था ना कि सवाल हैं थोड़े से दमदार, थोड़े से, पहले जितना होते थे उतने नहीं है, नहीं वो